वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। पिछले वीडियो में हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का पहला सिनेरियो समझा था। अब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का नेक्स्ट सिनेरियो समझें, उससे पहले हम लोग डाइवर्जन के बारे में समझेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में कितने डाइवर्जन होते हैं और हम इन डाइवर्जन को एलटीपी कैलकुलेटर पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डाइवर्जन का एक नियम होता है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आएंगी उनमें हम एक ऐड कर देंगे। तो इसको हम ऑप्शन चेन पर समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम चलेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। अब हम हिस्टोरिकल डेटा में एक एग्जाम्पल के थ्रू डाइवर्जन को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन पर देखें तो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,000 पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,100 पर वॉल्यूम का। जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आएगा तो इसके बीच में कितने डाइवर्जन होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी उनमें एक ऐड कर देंगे, तो उससे हमारे पास डाइवर्जन कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सपोर्ट है 25,000 पर और रेजिस्टेंस है 25,100 पर। तो यहाँ पर 25,000 और 25,100 के बीच में कितनी स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर 25,000 और 25,100 के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पर डाइवर्जन कितने आएंगे, यहाँ पर डाइवर्जन आएंगे, एक स्ट्राइक प्राइस है 1 + 1। तो डाइवर्जन देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही ये मान लेते हैं कि जो हमारा ये रेजिस्टेंस है ये 25,100 पर ना होकर 25,050 पर होता, मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 25,050 पर, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर कितने डाइवर्जन आएंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की स्ट्राइक प्राइस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो स्ट्राइक प्राइस है उनके बीच में कितनी स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर एक भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है, तो इनके बीच में 0 स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि 25,000 पर है हमारा सपोर्ट और हमने मान लिया कि 25,050 पर है हमारा रेजिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 25,000 और 25,050 के बीच में एक भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है, तो यहाँ पर डाइवर्जन कितने आएंगे। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस क्या है, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है 0 + 1, तो यहाँ पर कितना आएगा डाइवर्जन, यहाँ पर एक डाइवर्जन आएगा। और ऐसे ही हमने पिछले वीडियो में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का पहला सिनेरियो समझा था, वहां पर हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर थे। जैसे कि यहाँ पर 25,000 पर सपोर्ट है और मान लेते हैं कि 25,000 पर ही हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर कितनी स्ट्राइक प्राइस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है। मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से चलेगा तो सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से चलेगा तो सीधा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आएगा। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने डाइवर्जन आएंगे, यहाँ पर -1 और +1 = 0, तो यहाँ पर एक भी डाइवर्जन नहीं आएगा। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं तो उस कंडीशन में एक भी डाइवर्जन नहीं आएगा, वहां पर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में ही चलेगा। और अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है तो 1 + 1, तो दो डाइवर्जन आ जाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में 2 स्ट्राइक प्राइस है तो 2 + 1, 3 डाइवर्जन आ जाएंगे।
तो इस तरह से हम डाइवर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 25,091, यानी अपने रेजिस्टेंस पर भी नहीं है, और जो 25,050 का डाइवर्जन है वो ब्रेकआउट आ रहा है, उससे भी ऊपर चल रहा है। तो जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचेगा जिसकी वैल्यू है 25,131, और यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होगा तो उसके पास पहला डाइवर्जन कौन सा आएगा, 25,000 की 100 की जो पुट साइड में वैल्यू आ रही है 25,085, पहला डाइवर्जन वो आएगा। और यहाँ से और नीचे जाएगा मार्केट तो 25,050 की जो डाइवर्जन आ रहा है स्ट्राइक प्राइस पर 25,042, एक डाइवर्जन वो आएगा। यानी कि जब मार्केट टॉप से नीचे आएगा, बॉटम की तरफ आएगा, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर दो डाइवर्जन होंगे जो उसे डाइवर्ट करेंगे, उसे थोड़ी देर के लिए मार्केट को रोकेंगे। और ऐसे ही मान लीजिए कि अभी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर होता जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 24,996, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता तो उसे सबसे पहले कौन सा डाइवर्जन रोकता, उसे सबसे पहले अभी यहाँ पर ब्रेकआउट लिखा हुआ आ रहा है 25,000 की कॉल साइड की जो डाइवर्जन है वहां पर ब्रेकआउट लिखा आया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट वहां से ऊपर चल रहा है। तो अगर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर की तरफ मूव करता तो उसे सबसे पहले कौन सा डाइवर्जन रोकता, 25,000 की कॉल साइड में एक डाइवर्जन आता, वैल्यू आती रिवर्सल, वो उसे रोकता। यहाँ से और मूव करता तो 25,050 की कॉल साइड में, क्योंकि अभी यहाँ से भी मार्केट ऊपर चल रहा है तो ये भी ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आती, वो मार्केट को रोकती। और ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ अगर मार्केट मूव कर रहा है तो कॉल साइड में जो डाइवर्जन आएंगे वो उस मार्केट को रोकने के लिए आएंगे। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि हम एलटीपी कैलकुलेटर पर डाइवर्जन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो हमने मान लीजिए सपोर्ट पर जो कॉल का ट्रेड बनाया है और जब मार्केट सपोर्ट से रिवर्स होकर 25,000 का जो डाइवर्जन आएगा, कॉल साइड में एक वैल्यू आएगी, वहां पहुंचेगा तो वहां पर हमारी प्रॉफिट बुकिंग होती है, वहां पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ऐसे ही जो नेक्स्ट डाइवर्जन आता है 25,050 का, वहां पर भी कर सकते हैं। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू आ रही है 25,131, यहाँ पर मान लीजिए हमने पुट बाई कर ली तो यहाँ से रिवर्स होकर जब मार्केट 25,100 की पुट साइड का जो डाइवर्जन आ रहा है 25,085 यहाँ पर पहुंचेगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और ट्रेड पर भी। अगर हमारा ट्रेड सेफ ट्रेड है, हमने सेफ जगह एंट्री ली है, तो हम उसको सपोर्ट तक या रेजिस्टेंस तक भी लेकर जा सकते हैं, या फिर जो हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं वो अपनी क्वांटिटी को बुक करते हुए चल सकते हैं। अब यहाँ पर हम 4 मैजिकल लाइन की बात करें तो यहाँ पर 4 मैजिकल लाइन क्या दिखाई देंगी, यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर और दूसरी लाइन खींचेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, और जो डाइवर्जन की लाइन होंगी वो हमारी होंगी 25,050 के पुट साइड की वैल्यू पर और 25,050 की कॉल साइड की वैल्यू पर। 25,050 की कॉल साइड पर जो ब्रेकआउट लिखा हुआ आ रहा है वो उससे ऊपर चल रहा है मार्केट, इसी वजह से आ रहा है। अब अगर आप 25,100 के पुट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है 25,085। तो ये भी जब मार्केट टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा तो उसको एक बार रोकेगी, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो मार्केट हर डाइवर्जन पर रुककर चलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड बना लिया और हमें अभी अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा है और अचानक से मार्केट मूव करके वापस से पहुंच जाता है ऊपर। तो ये क्या हुआ, अचानक से ये होता है कि मार्केट एक बार अपने डाइवर्जन पर आता है और वहां से डाइवर्ट होकर वापस ऊपर जाता है। अगर हम ऑप्शन चेन को जानते हैं और ये जानते हैं कि मार्केट किस तरह से 6 काइंड ऑफ रिवर्सल में चलता है, तो वहां पर हमें डरने की जरूरत नहीं होती है। अगर डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन एक्सटेंशन को अच्छी तरह से समझ लेंगे
तो फिर हमारे लिए कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है, या मान लीजिए मार्केट अगेंस्ट जा रहा है, हमें तो ऐसे लगेगा कि जो ऑप्शन से इनको नहीं जानते उन्हें ये लगेगा अरे क्या हुआ, अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था और ये अचानक से या तो ट्रेड है वो कोस्ट टू कोस्ट आ गया, या थोड़ा बहुत लॉस में आ गया, या हमारा तो प्रॉफिट ही बहुत कम हो गया। ये नहीं होता है। मार्केट एक्सटेंशन से डाइवर्जन, डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन, और एंड ऑफ डाइवर्जन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इसी तरह से चलता है। तो हर वैल्यू को मार्केट रेस्पेक्ट करके चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि हम एलटीपी कैलकुलेटर पर किस तरह से डाइवर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी समझ में आया होगा कि कहाँ पर हम एंट्री करते हैं और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या जो ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं वो अपनी हाफ क्वांटिटी को बुक कर लें। तब हमें अपने ट्रेड को डाइवर्जन से भी ऊपर यानी रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से जो ट्रेड लिया है या एंड ऑफ डाइवर्जन से जो ट्रेड लिया है उसको सपोर्ट तक लेके आना है। कौन सी हमारी वैल्यू है वो रिस्की है, कौन सी हमारी वैल्यू सेफ है, ये भी पता चला होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।